यह कहानी एक ऐसे सस्पेंस पर आधारित है जहां डर बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही छिपा है। कहानी का नाम तीसरी आहट। अयान एक लेखक था जिसे शांति पसंद थी, इसलिए उसने शहर से दूर पहाड़ियों की तलहटी में एक पुराना बंगला किराए पर लिया। बंगले के मालिक ने चाबियां देते वक्त बस एक बात कही थी, बेटा, अगर रात को 3 बार दस्तक सुनाई दे तो दरवाज़ा मत खोलना। अयान हंसा और बोला, अंकल, मैं भूतों में यकीन नहीं रखता। रात के ठीक 1 बजे थे। अयान अपनी मेज़ पर बैठकर लिख रहा था। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज़ आई, खट-खट। अयान ठिठक गया। उसे लगा शायद कोई परिंदा खिड़की से टकराया होगा। उसने नज़रअंदाज कर दिया। अगली रात फिर वही समय। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज़ थी, खट खट खट। अयान उठा और मुख्य दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे के छेद से बाहर झांका। बाहर घना कोहरा था और बरामदे में लाइट जल बुझ रही थी। बाहर कोई नहीं था। उसे लगा शायद हवा से पेड़ की टहनियाँ टकरा रही होगी। तीसरी रात अयान सो नहीं सका। वह डर और जिज्ञासा के बीच फंसा था। रात के 1 बजते ही पूरा घर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तभी आवाज़ आई, खट खट खट। अयान के हाथ पांव फूलने लगे, लेकिन इस बार उसने गौर किया, आवाज़ मुख्य दरवाजे से नहीं आ रही थी। आवाज़ उसके बेडरूम की अलमारी के अंदर से आ रही थी। अयान ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कुछ नहीं था, बस उसके कपड़े लटक रहे थे। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी बंद की, उसे एहसास हुआ कि कमरे का आईना धुंधला हो गया है। उसे धुंधले आईने पर उंगलियों से लिखा था, अंदर बुलाने के लिए शुक्रिया। अयान पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे अपने कान के एकदम पास किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य साया उसके ठीक पीछे खड़ा है। वह डर के मारे घर से बाहर भागा। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश की, उसे याद आया कि मालिक ने क्या कहा था, 3 दस्तक पर दरवाज़ा मत खोलना। अचानक सस्पेंस खुला। वो दस्तक बाहर से नहीं थी, वह चीज़ पहले से ही अंदर थी और बाहर जाने के लिए अयान से दरवाज़ा खुलवाना चाहती थी। अयान ने जैसे ही कुंडी घुमाई, पीछे से एक ठंडे हाथ ने उसका गला पकड़ लिया और एक फुसफुसाहट गूंजी, अब हम साथ बाहर चलेंगे। सुबह जब पुलिस आई तो बंगला बाहर से बंद था। अयान का कहीं पता नहीं था, बस आईने पर एक ताज़ा लिखा हुआ था। संदेशा था, अगला कौन। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।